वेलकम टू द ब्यूटी एंड मेकअप सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा अली, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सीईओ हैं सायरा अली सैलून की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो सायरा। थैंक सायरा, यू। क्या लेके आई हैं आज आप हमारे लिए? मैं आज आपके लिए एक मेकअप लेके आई हूँ। आजकल जैसे कि वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हमने स्टार्ट किया है कि जैसे ही कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, हाँ। तो उनका मिनिमल सा जो मेकअप है वो कैसे किया जाए और वो अच्छी भी दिखें और वो मेकअप रिश्ता भी पक्का हो जाए। तो फिर कैसे स्टार्ट करिए? क्या है सबसे पहले, क्या मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए? फाउंडेशन या बेस कोई हैवी करना चाहिए या नॉर्मल तरीके से बस स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली पहले तो स्किन प्रिपेयर करनी चाहिए, उसके बाद आप अपने देखें कि अगर आपकी स्किन को ज़रूरत है कंसीलिंग की तो वो करें, और मिनिमल सी जो कोई लिक्विड फाउंडेशन है, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न है तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, उससे स्टार्ट किया जाए। तो अच्छा, अक्सर लड़कियां हम देखते हैं कि जब रिश्ता देखने आते हैं तो लड़कियां सैलून भाग जाती हैं, तो क्या जाना चाहिए उधर? लाइक आप तैयार होने जी पार्लर चले गए हैं, बड़ी बड़ी हैवी बेसेस और बाल बनवा के आ गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको इतना हो जाना चाहिए कि आपको घर में भी कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में कोई आ जाता है तो आपको हर वक्त सैलून तो नहीं भाग सकते। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतना आपके पास होना चाहिए। सायरा, आई वुड वांट कि आप साथ साथ मेकअप भी स्टार्ट कर दें, ताकि हम साथ साथ डिस्कशन भी करते रहें और मेकअप भी हमारा रेडी रहे साथ साथ। जी। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई रिश्ता देखने आ रहा है तो हम लोग चले जाते हैं जी सैलून्स पर तैयार होने, और जब सैलून से वापस आते हैं तो वो इतना हैवी मेकअप हुआ होता है, डार्क लिपस्टिक लगी होती हैं, कस के इतना कंटूरिंग और सब कुछ इतना हैवी हुआ होता है, तो रिश्ते वाले देख के वैसे डर जाते हैं। क्यों जुबैदा, रामीन? सही बात, ऐसा होता है ना यूजुअली। हम मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगी लड़कियों को किस तरह से मतलब उन्हें करना चाहिए? आई थिंक नेचुरल मेकअप इज़ द वे टू। अगर आपको कोई देखने आ रहा है तो वो आपको देखना, वो आपकी कोई वो वाली पर्सनालिटी नहीं देखने आ रहा जो एक टाइम के लिए फेक है या क्योंकि ऑब्वियसली पार्लर का मेकअप भी नो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर देना है। आप उनको पैसे दे रहे हो तो उन्होंने फुल कवरेज तो आपको करके देना ही है। तो घर पे आप नेचुरली आई थिंक यू कैन डू इट मच बेटर। अच्छा रामीन, व्हाट्स लेफ्ट? लाइक हम कहाँ पे थे और हमने कहाँ पे ड्रॉप किया था? हम बालों को प्याज के पानी की उसकी बात करते हैं। तो आप मुझे बता रही थी कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक घर वाली रेमेडीज़ आर बेटर। आप घर पे मिक्स एंड मैच करके चीज़ें कर सकते हो। ऑब्वियसली यूट्यूब है टू रिसर्च एंड एवरीथिंग, बट अगर नेचुरली अगर कोई मिल रही है मार्केट में प्रोडक्ट बना हुआ, ये ऑयल है, इसमें ये मिक्स है, सो यू कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट दैट। या तो गो फॉर ऑर्गेनिक ऑयल्स, गो फॉर नेचुरल होम रेमेडीज़। और सबसे जो ऑयल घर वाला सही ऑर्गेनिक जो आपको पता है कि सही सोर्स से आया हुआ है, वो आपकी हेयर फॉल रोकेगा ही रोकेगा, बाल आपके बेहतर करेगा। बिकॉज ऑयल का पर्पस है रेगुलर आप यूज़ करें, 2 to 3 टाइम्स अ वीक आप यूज़ करें, एंड ज़्यादा नहीं, 4 घंटे रखने की ज़रूरत नहीं है। 30 to 40 मिनट्स बिफोर यू शावर और आप उसको रखें, आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अच्छा, आई सी के अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि आपको ना अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उतर हैं तो वो जो एक तारे मीरे का तेल है वो यूज करना चाहिए। सो इज इट हेल्पफुल? लेकिन वो बहुत ज्यादा बहुत तेज होता है, आई हैव नेवर यूज्ड इट। हाँ, तो वो लोग कुछ दूसरे ऑयल से मिक्स कर लेते हैं। आई थिंक ऑयल सारे काम करते हैं, ऑयल्स का काम है कि आपके बालों को सॉफ्ट करना, वो करना। तो इतने एक्सट्रीम पे जाने से बेहतर है कि आप थोड़ा नॉर्मल लेवल पे ही रहो पहले। किसी के बालों को रिएक्ट भी स्कैल्प से रिएक्ट कर सकता है, यू नेवर नो कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, ऑयलिंग मतलब कितने मैक्सिमम अरसे में इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं? यू सी के आजकल हम देखते हैं कि बाल बहुत उतर हैं, तो हम लोग ना डेली अगर वीकली भी अगर एक दफ़ा ऑयलिंग कर रहे हैं तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। और जैसे कि हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, अब मेरी रोज़ स्टाइलिंग होनी है, रोज़ हीट लग रहा है मुझे और मेरे बाल भी उतर रहे हैं, डैमेज हो रहा है, तो मैं कैसे केयर कर सकती हूँ अपने बालों की? आई थिंक एटलीस्ट 1 मंथ में तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि लग के चाहे स्किन के रो चाहे हेयर के रो, आपको 1 or 2 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं विजिबल रिजल्ट्स आने में। और आपके लिए भी हीट प्रोटेक्टेंट बहुत ज़रूरी है। हीट प्रोटेक्टेंट बहुत ज़रूरी है। हर ब्लो ड्राई अगर आप करें, स्ट्रेटनर करें, उससे पहले हीट प्रोटेक्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डैमेज से रोकेगा, और जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है उसके लिए आई वुड रिकमेंड 3 से 4 दफ़ा आप बेशक ऑयलिंग कर लें। मैंने खुद अब रिसेंटली लग कर स्टार्ट की है, एंड यू कैन सी रिजल्ट्स। रोजमेरी ऑयल मैं कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ, तो यू कैन सी रिजल्ट्स, वो एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। कमिंग टू यू सायरा, मैं देख रही हूँ कि आपने स्टार्ट किया है आई मेकअप से। जी, तो किधर तक पहुँचा और कैसे शेड्स आपने यूज़ किए हैं? मैंने बहुत नेचुरल से शेड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि हम उनका बिल्कुल डे वाला मेकअप कर रहे हैं कि वो कोई रिश्ता देखने के लिए आए। कुछ ऐसा है नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा किया जाए, बहुत ही नेचुरल सा इनका होगा इंशाल्लाह। तो बस मैं कर रही हूँ।
सायरा, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई वांट कि आप जल्दी जल्दी ज़रा मेकअप करें साथ साथ, ताकि हम इसको डिस्कस भी कर सकें साथ साथ। और यूजुअली हम देखते हैं कि कलर्स जो है ना, जब रिश्ता देखने आ रहे हैं तो यूजुअली आपको लाइट कलर्स पहनने चाहिए। क्यों रामीन? लाइट कलर्स आप पहनेंगे, कॉम्प्लेक्शन भी आपका बेहतर लगेगा, और आपको मेकअप भी अगर आपका मिनिमल सा होगा, आपको कूल कलर्स में जाना चाहिए। कूल कलर्स में जाना चाहिए, जैसे वो लेवेंडर, पिंक, इस टाइप के जितने भी हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। और वेदर भी कुछ इस किस्म का है कि आपको ये वाले कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वार्म वेदर में ऑब्वियसली आपको वार्म टोन्स में जाना चाहिए। और सायरा, वो ये भी तो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। यस, ये तो है। हाँ, कि अगर आप पहली दफ़ा में इतना हैवी डोज करके बैठ जाएंगे तो ज़ाहिर ससुराल वाले चीज़ में आई थिंक ओवरडू कर देते हैं कि बस आज ही अच्छा लगना है। आपको नेचुरल के करीब रहना चाहिए, बिकॉज अभी तो आपका स्टार्ट है, और फिर जब शादी पे भी आपने मेकअप्स लेने होते हैं, फिर आपके वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो बेहतर होता है कि उनको साथ साथ आप स्टार्ट में ही अगर हैवी कर लेंगे तो फिर आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आई शेडोज यूज़ कर रहे हैं तो लाइनर या कुछ ऐसा काजल शाजल भी लगाना चाहिए? बहुत स्मजी सा, हाँ, क्योंकि वो ज़रा बिल्कुल नेचुरल के करीब रहता है ना, तो वो अच्छा लगता है। अगर आप बहुत पक्की वाली लाइनें खींचेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको नहीं अच्छा लगेगा। हमें क्या, ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो सबसे पहले तो आपने खुद को देखना है, अगर वो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली फिर उनको भी कुछ अच्छा लग जाएगा। अच्छा सायरा, साथ ही साथ उन माओं को क्या गाइड करेंगी जो बच्चियों को फ़ौरन सैलून ले जाती हैं कि भाई आज बड़ा बिग डे है तो वहीं से तैयार होके आना है? अगर वो सैलून उनको ले भी जा रही हैं ना तो कोई वो मसला नहीं है, बट वो सैलून वालों की भी सुने। सैलून वाले उनको गाइड करते हैं कि आपको नेचुरल के करीब रहना चाहिए। आप खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, और आप उनको भी बताएं, वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना जो है अमाउंट मेकअप का यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उनको कह देंगे कि हैवी लुक, तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और उनके लिए भी होगा। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि लाइट से लाइट जितना भी आप रख सकें, बट आप अच्छी लगें। एग्जैक्टली। वेल रामीन, हमने आपसे बात की है ऑयल्स के हवाले से, और कुछ रह तो नहीं गया, हमने सारे ऑयल्स कवर कर लिए हैं? ओके, वेल थैंक यू सो मच रामीन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप जो लड़कियां हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियां ना अपने आप की केयर ज़्यादा नहीं करती हैं। हेयर केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑयलिंग यूजुअली डेली तो नहीं मैं सजेस्ट करूँगी, लेकिन वीक में 2 से 3 दफ़ा तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी बालों में हीट यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा मॉइस्चर इतना ख़राब हुआ होता है, टेक्सचर ख़राब हुआ होता है बालों का, हम रोज़ बाहर सनलाइट में भी निकल रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग्स जो लड़कियां होती हैं उनको भी बहुत इशू होता है अपने बालों को लेकर। वैसे बालों का उतना तो सबको ही मसला बना होता है सबके लिए। तो आई होप जो आज का हमारा ये सेगमेंट था आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और थैंक यू सो मच रामीन फॉर ज्वाइनिंग अस। जी सायरा, कहाँ तक पहुँचे हम? बस ऑलमोस्ट मेरी लिपस्टिक रह गई है। ओके, बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर दिया। अच्छा सायरा, जब रिश्ता देखने आते हैं तो क्या इतना कम मेकअप करना चाहिए कि आपके फीचर्स भी इन्हांस ना हो, या इतना कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट आपके जो फीचर्स हैं फेस के वो इन्हांस हो? आप आजकल ना ड्यूई से लुक्स आ रही हैं, आप अपने मेकअप को देखेंगे। आप जब मेकअप कर रही हैं तो उसका मकसद ये है कि आपके जो फीचर्स हैं वो इन्हेंस हो। ये नहीं हो कि आप ओवर हो जाएं तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लाइट में रखें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने फीचर्स को इन्हेंस करें, वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। ओके, लाइक फीचर्स सायरा ने कहा है कि इन्हेंस करना ज़रूरी है। बिल्कुल। मेकअप का मकसद ये होता है कि जो आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनके साथ साथ आप अपने उनको करते जाएं, मेकअप के साथ उनको इन्हेंस करें, जो चीज़ें दबने वाली हैं उनको आप डाउन करें, इस तरह से ही होता है। अच्छा सायरा, जो हमारी मॉडल हैं इनकी जो आईब्रोज हैं वो लाइक कि आप थोड़ी सी डिफाइन करें। मैं करूँगी कि कैसे आईब्रो को भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो फेस का ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। yes. आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपके फेस की लुक जो है वो क्रिएट होती है। आपको इसको अपने वो बहुत सॉफ्ट सा रखना चाहिए। अच्छा, कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए आईब्रोज पर? आईब्रोज के लिए नेचुरल की तरफ जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ब्लैक कर लेते हैं, इनकी अपनी खुद की जो है वो थोड़ी डार्कर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको हल्का सा ब्राउन्स के साथ करें ताकि वो देखने में भी अच्छी लगें और नेचुरल भी रहें। एग्जैक्टली। और लिपस्टिक में हम कौन सा शेड यूज़ करने वाले हैं? मैं न्यूड कलर में जाएंगे। बड़ी नेचुरल, ऑब्वियसली ज़रा ना स्मूदी सा टेक्सचर भी आएगा और लुक भी बड़ी सॉफ्ट लगेगी। जी।
तो हम लिप लाइनिंग नहीं करेंगे? हम आजकल ऐसा देखते हैं कि लड़कियां बड़ी लिप लाइनिंग डार्क से कर अंदर। नहीं, अभी चूंकि इनका वो हो रहा है, बस अभी रिश्ता आया है तो इसलिए अभी लाइनिंग बहुत ज्यादा हम वो नहीं इसको करेंगे, बहुत ही मिनिमल सा करेंगे। अच्छा, पिंकिश टोन्स भी आजकल बहुत चल रही हैं। जी जी, न्यूड तो वैसे हर कलर के साथ चल जाता है, कॉम्प्लेक्शन के साथ भी चल जाता है। जी जी। लेकिन जो पिंकिश टोन्स होती हैं वो यूजुअली हर किसी को सूट नहीं करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पिंक, वैसे आजकल पिंक ब्लश ऑन का बहुत ट्रेंड है, वो ट्रेंडिंग में है, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिनिशिंग टच रह गया ये जी। ओके, ये क्या लगा रही हैं आप? मैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। इनका जो फेस है वो बहुत ऑलरेडी डिफाइन है, लाइक जो इनकी जो कंटोरिंग है उसको ज़रूरत नहीं है फेस को कंटोरिंग, बस इनकी जॉ लाइन अच्छी है, या इसीलिए आई वाज सेइंग। और प्लस उन्होंने ऊपर से हिजाब किया हुआ तो और मजीद उनकी जो है ना वो और अच्छा सा हो गया, उनका फाइन हो गया जी। बड़ा कोई नेचुरल लुक लग रही है जी बिल्कुल। और फाइनल लुक मैं चाहूँगी कि सायरा हम एज सून एज पॉसिबल दिखाएं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम है। ये लास्ट है। ओके, ये इनकी आइज को इन्हांस करने के लिए कि फेस इनका लिफ्ट लगे जी। अच्छा सायरा, वैसे जैसे आपका अपना सलोन है, आप चलाती हैं, तो क्या माएँ आपके पास बेटियां लेके आती हैं कि भाई मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, इसको तैयार कर दो? जी बिल्कुल होता है, रिश्ते के लिए भी आती हैं और उससे पहले वो स्किन प्रिपरेशन के लिए भी आती हैं कि बच्चे का अच्छा सा फेशियल कर दें, उनका कोई वो वैक्स होने वाली है, इस तरह के ऊपर देखें। तो मतलब ये हर जगह ये चल रहा है? बिल्कुल हर जगह चल रहा है, वक्त की भी ज़रूरत है, अच्छे से अपने आप को आपको करना पड़ता है। या ऑब्वियसली स्किन केयर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपको, लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा बिग इवेंट आता है तो उससे पहले भी आपको अपने आप को प्रॉपरली तैयार करना चाहिए, स्किन केयर करनी चाहिए, और फिर जो आपकी अपनी ओवरऑल स्टाइलिंग है, वार्डरोब है, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, और जैसे आजकल का यस डन। ओके, इट्स डन। और मैं चाहूँगी कि ज़रा हम जूम करके दिखाएं कैमरा में कि कैसी लुक आ रही है फाइनल। वेरी लाइट एंड वेरी नेचुरल, और ऐसा ही होना चाहिए यूजुअली, मतलब ओवरडू नहीं करना चाहिए, जस्ट रिश्ता है और उसी हवाले से जो है